दिल्ली नगर निगम की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं पड़पड़गंज वार्ड आप के प्रत्याशी सीमा प्रवीण मान ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी में सरकार बनाएगी। दिल्ली में 15 साल से बीजेपी भ्रष्ट और धोखेबाज है। आज अपने वार्ड में पद यात्रा कर जनता के बीच पहुंचकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो विकास किया है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया और कहा कि दिल्ली में पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी में राज कर रही है और अभी तक बीजेपी ने दिल्ली वालों के लिए कुछ काम नहीं किया है। उनका कहना है कि दिल्ली वासियों को 3 कूड़े का पहाड़ दिया गया है। दिल्ली में जो भी आता है उसे सबसे पहले कूड़े का पहाड़ दिखाई देता है। इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो सबसे पहले दिल्ली की कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जाएगा और जनता से अपील करती हूं कि इस बार ईमानदार पार्टी को वोट दे। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी की सरकार रही है। जिस तरह से बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। सबसे ज़्यादा तो आप देखिए कि आप अपने गली मोहल्ले से निकलते हैं तो आपको सबसे पहले दिखाई क्या देता है? कूड़ा। चाहे आप किसी भी बॉर्डर से चलिए, गाजियाबाद से, नोएडा से, हरियाणा से, आपको सभी जगह क्या दिखाई देता है? कूड़े के पहाड़। तो मैं आने वाले चुनाव में बस अपनी जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस कूड़े के पहाड़ को हटाना चाहते हैं, अपनी दिल्ली को स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाने चाहते हैं, तो एक बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। जिस तरीके से आप पड़पड़गंज से हैं तो यहाँ की बहू हैं, हाँ जी, 2 बहुएं और भी हैं मैदान में, हाँ जी, उनको कैसे टैकल करेंगे? बस मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया है उसको ध्यान में रखते हुए बस मैं अपना काम करूँगी और मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जो भी है उन्होंने काम किया है, उससे आपको सुविधाएं मिली है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप मुझे और अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बहू सीमा प्रवीण मान को वोट दीजिए। सीमा जी, जिस तरह से एमसीडी में पिछले 15 साल से सैलरी का रोना रोया जा रहा है कि पहले 3 एमसीडी हुआ करती थी, अब 1 एमसीडी कर दी गई है, फिर भी कर्मचारियों को फंड नहीं मिल रहा है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार को बीजेपी वालों ने कभी भी फंड नहीं दिया है और दिल्ली सरकार ने जो भी काम किया है वो अपने ही बजट से किया है और इससे जनता भी बहुत खुश है। तो बीजेपी वाले काम नहीं करते, बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करना आता है और आम आदमी पार्टी काम करती है और वो जनता को दिखता है और जनता इसको देख भी रही है। इस पर मैं यही कहूँगी कि ये सब सारा हमारे बीजेपी के अंडर आता है और वो क्या करते हैं, हमारी जनता को जो कि अपने घर मकान, एक गरीब तबका जो कि घर बनाना है और उनका घर बनाने का जो सपना होता है वो इन बीजेपी और भ्रष्टाचारियों की वजह से वहीं ख़त्म हो जाता है। मानते हैं कि आजकल हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि हमारी जनता ने भ्रष्टाचारियों को वोट दिया, सपोर्ट दिया और मैं आने वाले चुनाव में जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए तो इस बार आप सोच समझ के, विचार विमर्श करके उन्हें मौका दीजिए और इस गलती को दोबारा रिपीट ना कीजिए। सर, वो लोगों का सोचना है, लोगों ने देखा है उनके साथ उन्होंने धोखा किया है तो उनका कहना भी राइट है, पर इस बारे में मुझे जितना पता है, मैंने लोगों से पूछा है तो वो ये कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया है और आने वाले चुनाव में जनता भी ये बता देगी कि उन्हें किसको वोट देना है, किसको सपोर्ट करना है। वो धोखा देने वाले ही सरकार को वोट देगी या जो उनके लिए काम करने वाली सरकार को वोट देगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।